नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि, सिंह राशि व कन्या राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर का महीना क्या लेकर आ रहा है। सौगात, अक्टूबर महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, फाइनेंस और करियर का दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, आपका भाग्य, यात्रा, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थितियां अक्टूबर महीने में आपके सामने किस प्रकार प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी आज के इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और अगर आप आगामी आने वाले समय को पहले से ही जान लें तो नियर फ्यूचर से संबंधित आप कोई भी अच्छी प्लानिंग कर उस समय को बना सकते हैं यादगार। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे कर्क राशि पर, उसके पश्चात सिंह और उसके पश्चात कन्या। यदि आप सिंह या कन्या के जातक हैं तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर देख सकते हैं, और यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो इसे यहीं से सुनना प्रारंभ कीजिएगा। सर्वप्रथम जानने का प्रयास करते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर महीने में स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं सबसे पहला सुख है निरोगी काया। तो यहां आपके लिए एक अच्छा संकेत बन रहा है कि अक्टूबर के महीने में स्वास्थ्य दृष्टिकोण से आपके लिए बड़ा ही अच्छा समय रहने वाला है। जी हां, स्वास्थ्य दृष्टिकोण में मौसमी जो बीमारियां होती है, छोटा मोटा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, किंतु अन्यत्र अवस्था में यदि हम देखते हैं तो आपका स्वास्थ्य अक्टूबर के महीने में पुष्ट रहेगा। बात करें यदि करियर दृष्टिकोण की, तो करियर दृष्टिकोण के स्वामी होते हैं आपकी कुंडली में मंगल महाराज, और अभी वर्तमान समय में आपके लिए द्वितीय एकादश भाव की स्थिति में धन से संबंधित स्थितियों को प्रदर्शित कर रहे हैं। यह एक बड़ा ही अच्छा संकेत है जो कि करियर में आपको आय में वृद्धि कारक अवस्था का योग बनाकर देगा। 16 अक्टूबर 2022 तक की स्थिति में आपको कर्म क्षेत्र से संबंधित बड़ी अच्छी अवस्था के योग प्रकट होंगे। 16 अक्टूबर के बाद जब मंगल महाराज द्वादश भाव में चले जाएंगे, यहां से आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित स्थितियों में कुछ मात्रा में कमी देखने को मिल सकती है, कुछ मात्रा में इसे ध्यान रखिएगा। बात करें यदि फाइनेंस दृष्टिकोण की, तो फाइनेंस दृष्टिकोण की स्थिति का योग किस प्रकार की अवस्था को दर्शा रहा है, तो यहां आपके धन भाव के स्वामी पराक्रम में चल रहे हैं, और साथ में ही 17 अक्टूबर को ये नीच के भी हो जाएंगे। अक्टूबर के महीने में 17 तारीख तक ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। अक्टूबर के महीने में 17 तारीख तक यदि कोई भी धन से रुके हुए कार्य आपके बचे हैं, इसमें थोड़ी मेहनत तो लगेगी, किंतु ये कार्य आपके पक्ष में आते हुए अवश्य रूप से दिखाई दे जाएंगे। किंतु 17 तारीख के बाद से लेकर 13 दिवस की स्थिति के अंदर हो सकता है फाइनेंस दृष्टिकोण की स्थिति में आपका कोई कार्य डिले अवस्था में चला जाए, ठंडे बस्ते में चला जाए। जहां आपने सोचा हो कि ये कार्य मेरा ऐसे हो जाएगा, इसको व्यक्ति को पैसे देने हैं या लेने हैं, इस प्रकार की स्थिति का योग बन जाएगा, उस समय 17 तारीख के पश्चात डिले हो सकता है। तो प्रयास कीजिए, यदि फाइनेंस दृष्टिकोण से कोई बड़ा लेन देन का प्रयास करना है तो आप 17 अक्टूबर से पहले ही इस गतिविधि को पूर्ण कर लें। यही खासियत है ज्योतिष की, जो कि आपको अग्रिम अवस्था के बारे में पहले से ही सूचना दे सकती है, और यदि आप पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं तो उस स्थिति के आधार पर आप अपनी अवस्थाओं को बैलेंस कर सकते हैं। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की, तो भाग्य की अवस्था का योग आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ भाग्य स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में ही बने हुए हैं, किंतु ये भी वक्र गति में चल रहे हैं। तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, किंतु कैसे, तो रुक रुक के आपको लगेगा कि अब कुछ भी नहीं हो रहा, और एकदम से कुछ कार्य आपका पूर्ण हो गया। आपको लग रहा है कि ये कार्य तो मेरा पूर्ण हो ही जाएगा, और एकदम से उसमें डिले हो गया। इस प्रकार की स्थिति 24 नवंबर के बाद तो एक तरफा चलने वाला है आपका भाग्य, ये लिख कर रख लीजिए। किंतु हम चर्चा कर रहे हैं अक्टूबर महीने की, तो यहाँ पर भाग्य के भरोसे थोड़ा कम और मेहनत के भरोसे थोड़ा आपको अधिक प्रयासरत रहना होगा। बात करें शिक्षा के दृष्टिकोण से, तो शिक्षा की अवस्था का योग यहाँ पर बड़ा अच्छा बना हुआ है। 16 अक्टूबर तक आपको विद्या क्षेत्र में अच्छी सफलता के योग बनकर आना, बड़ी अच्छी स्थिति का योग दर्शा रहा है।
कंपटीशन में विजेता की अवस्था का योग बनना, ये बड़ी अच्छी अवस्था बन रहा है। किंतु 16 तारीख के बाद भी विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा योग बनने जा रहा है जो विदेश में या अपने नेटिव लैंड से दूर जाकर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 16 अक्टूबर तक की स्थिति सामान्यगत अवस्था में जो साधारण रूप से विद्या को प्राप्त कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए बड़ा अच्छा है। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की, तो यात्रा की अवस्था के योग भी आपके लिए इस समय में अक्टूबर में, यदि आपको ज्यादा आवश्यक यात्रा की आवश्यकता ना हो तो मैं कहूंगा अक्टूबर के महीने में आप यात्रा को टाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके लिए द्वादशेश पराक्रम में बैठे हैं, खुद के घर में तो बैठे हैं। जैसा आनंद लेना और जैसी अनुभूति कर आप यात्रा करने का प्रयास करेंगे, उस प्रकार के फल आपके सामने निकल कर आ नहीं पाएंगे। तो अगर बहुत आवश्यकता ना हो तो अक्टूबर के महीने में आप यात्रा को टाल सकते हैं। इसी के पश्चात बात करें दाम्पत्य जीवन की स्थिति में, तो दाम्पत्य स्थान पर स्वराशिस्त शनि महाराज आकर विराजित हुए हैं, वक्र गति में है। अक्टूबर में 23 तारीख के बाद में तो आपके लिए यहाँ पर सामान्यगत अवस्था को निर्मित करेंगे, किंतु 23 अक्टूबर से पहले या तो आपके दाम्पत्य जीवन में छोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो, या फिर आपको दाम्पत्य जीवन से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के दृष्टिकोण को देखने की अवस्था बने। क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि दाम्पत्य जीवन की स्थिति के योग अच्छे रहे। 23 अक्टूबर के बाद में बहुत अच्छी अवस्था बन जाएगी, किंतु यहां तक आपको सामंजस्य बनाकर रखना होगा। इसी के साथ में बात करें यदि प्रेम संबंधों की स्थिति में, तो प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना विशेष रूप से 16 अक्टूबर तक बहुत अच्छा बना हुआ है। उसके पश्चात छोटा मोटा मनमुटाव हो सकता है, तो उसे थोड़ा बैलेंस करने की आवश्यकता आपको रहेगी। अब हम चर्चा करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर के महीने के स्वरूप में क्या संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो पहली अवस्था में आपके स्वास्थ्य पर यदि हम चर्चा करते हैं, तो यहाँ आपके लग्न के स्वामी होते हैं सूर्य महाराज। 17 अक्टूबर तक ये द्वितीय भाव में रहेंगे, इसे बड़ा अच्छा माना जाएगा। 17 अक्टूबर के बाद में ये जा रहे हैं आपके पराक्रम भाव में और साथ ही तुला राशि में, जहां जाकर ये नीच के हो जाएंगे। एक अच्छी अवस्था ये भी बनेगी कि यहाँ पर 18 तारीख को ही शुक्र महाराज स्वराशिस्त हो जाएंगे, तो नीच भंग राजयोग की स्थिति का प्रावधान तो बनता है, किंतु पराक्रम भाव में ये नीच भंग राजयोग शुद्धिकरण से कार्य नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अगर मैं आपको सचेत करना चाहूं या बताना चाहूं कि किस प्रकार की स्थिति बन रही है, तो मेरा कहना होगा 17 अक्टूबर के बाद में आपको थोड़ा सा खान पीन पर ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बात करें यदि करियर दृष्टिकोण से, तो करियर स्थिति के अंदर आपके लिए वर्तमान समय में मंगल महाराज आकर विराजित हैं और इसके पश्चात भी ये आपके एकादश भाव में जाएंगे और 18 तारीख से आपके कर्म भाव के स्वामी पराक्रम में तो आ रहे हैं, किंतु स्वराशिस्त आ रहे हैं। तो आपके लिए अच्छी अवस्था क्या हो रही है कि 18 अक्टूबर तक आपके करियर दृष्टिकोण को मंगल महाराज मैनेज कर लेंगे और उसके पश्चात में शुक्र देव की स्थिति आपके लिए अच्छा लाभ दे जाएगी। तो क्या संकेत मिल रहे हैं कि अक्टूबर में सिंह राशि वाले जातकों के लिए करियर दृष्टिकोण का योग एक अच्छी अवस्था को दर्शा रहा है। बात करें यदि फाइनेंस दृष्टिकोण की, तो फाइनेंस की स्थिति का योग आपके लिए बड़ा अच्छा संकेत लेकर आ रहा है। अक्टूबर में कोई भी बड़े कार्य जो कि धन से संबंधित रुके हुए हैं, ये आपके पक्ष में आते हुए दिखाई देंगे। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि धनेश आपके धन भाव में ही 26 अक्टूबर तक बने रहेंगे। ये बहुत अच्छा योग माना जाता है, जो कि धन की स्थितियों को आपके पक्ष में लाकर खड़ा करे। बात करें यदि शिक्षा दृष्टिकोण की, तो शिक्षा की स्थिति का योग यहाँ पर जो आपके लिए निर्मित हो रहा है, कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन की जो स्थिति आपको चाहिएगी वो मिसिंग होती हुई पाई जा सकती है। उसके दो कारण हैं। एक तो आपकी कुंडली में विद्या स्थान के स्वामी अष्टम भाव में जा रहे हैं, दूसरा राहु की दृष्टि आपके विद्या पर आ रही है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का अष्टम में जाना तो व्यक्ति को कोई भी गूढ़ रहस्य की स्थिति को सिखाने में बहुत अच्छा कार्य करेगा, किंतु राहु उसकी स्थिति को भंगात्मक अवस्था बना सकता है, कंसंट्रेशन पावर की कमी आपके अंदर उत्पन्न कर सकता है,
मौज मस्ती, खेलना कूदना, घूमना, मोबाइल देखना, मित्रगणों के साथ घूमना, इसमें आपकी रुचि अधिक मात्रा में जागृत कर देगा। किंतु आप जानते हैं कि ये अवस्था आपके करियर को लेकर अच्छी अवस्था में नहीं बनी हुई है, तो यहाँ थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना अपनी विद्या पर आवश्यक रहेगा। और इसी के साथ में शेड्यूल बनाकर रखें। अभी पढ़ लूंगा, सुबह पढ़ लूंगा, शाम को पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं, मुझे एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर पढ़ाई करनी ही करनी है। इस प्रकार के शेड्यूल को बनाइएगा। मैं आपको रेमेडीज भी बताऊंगा कि क्या करना चाहिए ताकि विद्या दृष्टिकोण आपके लिए अच्छा बनकर आए। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की कि यात्रा की स्थिति का योग कैसा बना हुआ है, तो अक्टूबर के महीने में आपके लिए यात्रा की अवस्था बिल्कुल अच्छी बनी हुई है, आप निसंकोच कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करें तो दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकते हैं, या दाम्पत्य जीवन में स्वास्थ्य रूपी दृष्टिकोण की स्थिति विशेष रूप से 23 अक्टूबर तक की गतिविधि में यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और प्रेम संबंधों की हम बात करें तो यहाँ पर भी मिला जुला ही फल आने वाला है। कभी अंडरस्टैंडिंग बन गई है, कभी खराब हो गई है, इस प्रकार की स्थिति आपके लिए निर्मित हो रही है। नित्य सूर्य भगवान को अर्घ देना प्रारंभ कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है, इस प्रयोजन को करना आपके लिए बड़ा अच्छा लाभ देगा। और इसी के साथ में गणपति की आराधना करना आपके अक्टूबर के महीने की अवस्था को बड़ा ही यादगार बनाएगा। आप ओम गंग गणपतये नमः का रोजाना 108 बार जाप कर सकते हैं। गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति में गणेश जी महाराज की आराधना करना और उनका जाप पाठ करना एक अच्छी अवस्था का योग आपके लिए निर्मित कर देगा। अब हम चर्चा करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं। तो बेहद अद्भुत अविश्वसनीय गतिविधि आपके लिए बनी हुई है इस समय में। अक्टूबर के महीने में आप देखोगे तो स्वास्थ्य दृष्टिकोण बड़ी अच्छी अवस्था को दर्शा कर देगा। अगर हम बात करें करियर दृष्टिकोण की, अद्भुत रूप से आपके लिए आकस्मिक लाभ और निरंतर वृद्धि कारक स्थिति का योग बनाकर देने वाला है। बात करें यदि फाइनेंस की, तो फाइनेंस से रिलेटेड स्थितियां भी आपके पक्ष में आएगी, किंतु थोड़ा सा समय लगेगा। कर्म क्षेत्र की स्थितियां तो बहुत अच्छी बन रही है, स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहेगा। जो धन से संबंधित स्थितियां, फाइनेंस से संबंधित कोई भी बड़ा पैसा लेन देन की स्थिति का जो योग है, ये आपके लिए 18 अक्टूबर से एक्टिवेट होने जा रहा है, जो कि आपके बहुत ही अच्छी अवस्था में लाभान्वित गतिविधि को प्रदान करने वाला होगा। इसी के साथ बात करें यदि भाग्य स्थान की, तो भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति में भी आपको 18 अप्रैल तक पूर्ण कड़ा संघर्ष करना, मेहनत करना और उसके पश्चात रिजल्ट की स्थिति का योग प्राप्त करना। और 18 अक्टूबर के बाद में भाग्य भी आपका बड़ा अच्छे से लाभ देता हुआ पाया जाएगा। शिक्षा के ऊपर यदि हम चर्चा करें तो शिक्षा के स्वामी शिक्षा भाव में बने हुए हैं। एकाग्र चित्तता की स्थिति को यदि आप प्राप्त करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको शिक्षा में भी श्रेष्ठ सफलता का योग प्राप्त होगा। यहाँ पर शनि महाराज बैठे हैं, थोड़ा सा आलस्य प्रवृत्ति की स्थिति को एक्टिवेट करते हैं, किंतु यदि इसको आपने त्यागने का प्रयास किया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कॉन्सेंट्रेशन करने का प्रयास किया, आपके लिए एक अच्छी अवस्था बनकर आती है। इसी के साथ में बात करें ये यदि यात्रा की, तो यात्रा की अवस्था का योग भी आपके लिए अक्टूबर महीने में एक अच्छी अवस्था को दर्शा रहा है। दाम्पत्य जीवन के लिए अद्भुत योग बना हुआ है, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और प्रेम संबंधों के लिए भी ये अवस्था आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं ताकि अक्टूबर महीने को यादगार बनाया जा सके, तो उसके लिए आपको भी गणपति की आराधना करनी चाहिए। ओम बुधाय नमः का जाप करना, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना या सुनना, गणेश चालीसा का पाठ करना आपके लग्नेश की स्थिति को जितना मजबूत कर रखेंगे, उतना ज्यादा अक्टूबर के महीने में बुद्ध महाराज आपको एक्टिवेट कर रखेंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।